नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि भारत और चाइना के रिलेशंस वापस लगातार खराब न्यूज में चले गए। पहली बात तो चाइना ने लगातार पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों की रक्षा करी यूनाइटेड नेशंस में, फिर एम्स की हैकिंग का इशू आया, फिर उसके बाद इंडिया चाइना बॉर्डर पे फिर से हाथापाई हुई, फिर से वायलेंस हुआ और इंटरनेशनल न्यूज बनी। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी वीडियो है ये देखो, ये ताइवान की मीडिया की है। ये लोग दिखा रहे हैं कि इंडिया ने कौन से सोटे इस्तेमाल किए, इंडिया ने कौन से डंडे इस्तेमाल किए, चाइना को कैसे पीटा। और ताइवान में आज के समय लोग बहुत खुश हैं कि देखिए इंडिया ने अच्छे से चाइना को पीछे धक्का मारा। 现在有越来越多的消息出来了，这越来越多的消息让你真的觉得不可思议。在中印边界的时候，中国跟印度干起来了，干起来以后，300个中国军人，150个印度的军人，居然被打败了。打败了以后，刚刚讲了，怎么看？这是一个示意图。我本来以为说那个狼牙棒是把一个木头，那个木头上面钉一些钉子，那就是我们小时候打架用的狼牙棒。结果不是，它是铁，它是用一个铁条，等于说是我的这个铁条上面在焊这个所谓的铁刺，对铁刺，用这个去跟人家打架，去用这个去打印度，还被打回来。没错。像最近一段时间来说，中国是摆出外交的这个战狼，那对这个国境的这个纷扰的话，我们要用战狼的越过我们的边境。我们发现到说，你这个要改变现状，我们寸土不让，所以我们才把你打回去。但是印度士兵态度坚定，但是中国就说啊，我们双方一直透过外交还有军事渠道就涉边问题保持。जितने मजे इंडियंस ने नहीं लिए ना इस वीडियो के, उससे ज्यादा लिए हैं ताइवान के लोगों ने। और इसका रीजन भी है, जिस तरीके से चाइना ने बॉम्बिंग कर दी थी ताइवान के आसपास, ताइवान के लोगों को फीलिंग आ रही थी कि कभी भी इन पे अटैक हो जाएगा। तो अब ताइवान के लोग देख रहे हैं कि चाइना को बराबर का कोई मिला है तो वो डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। मगर चाइना ने देखो इंडिया में ना एक बहुत ज्यादा अब खराब इमेज बना ली है और अब इंडिया में ना लगातार क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं। इवन हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि चाइना से ट्रेड बंद क्यों नहीं कर देते। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के चीफ, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है, व्हाई डोंट वी स्टॉप आवर ट्रेड विद चाइना। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है ऑलमोस्ट सभी हम इंडिया में कर लेते हैं मैन्युफैक्चर। तो अगर हम चाइना के साथ ट्रेड रोक देंगे, इससे चाइना को मिलेगा एक लेसन और इंडिया में भी हम और ज्यादा जॉब्स कर पाएंगे प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इंडिया में आएंगी बहुत सारी। और यहाँ पे आप देख पाओगे उन्होंने ट्वीट भी करी है इसको लेकर कि हम चीन से अपना व्यापार बंद क्यों नहीं कर देते। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक काफी अच्छा है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, मतलब कि हम चाइना से खरीदते ज्यादा हैं, चाइना को बेचते कम है। ये जो डेफिसिट है ना, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में $73 बिलियन के ऊपर चला गया था। और इस साल भी हम देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, $75 बिलियन के ऊपर फिर चला जाए। और जहां हमको उम्मीद थी कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद चाइना के साथ ट्रेड कम होगा, उल्टा चाइना के साथ ट्रेड इस वक्त हमारा रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। तो जो ट्रेड के नंबर सामने आ रहे हैं ना, इससे चाइना को भी आप कह लीजिए ये एश्योरेंस मिलेगी कि इंडिया के अगेंस्ट ये लोग कुछ भी ट्राई कर लें, इंडियंस लगातार चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं परचेज करते रहेंगे। इंडियंस को फर्क पड़ता नहीं है जियोपॉलिटिक्स से, किसी और चीज से। तो ये जो आप कह लीजिए परसेप्शन है चाइना का, ये तोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आप चाइनीज पर्सपेक्टिव से देखो तो दुनिया भर में इनके एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं मगर इंडिया में इनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। तो क्या भारत जेन्युइनली चाइना के साथ ट्रेड कैंसिल कर सकता है? क्या हम जेन्युइनली चाइना के साथ एक ट्रेड बैन लगा सकते हैं? देखो मैं आपको ये बता दूं, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज में कोई कानून नहीं है जो इंडिया को ऐसा करने से रोक सकता है। हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ ट्रेड बैन किया है। हालांकि उनका ट्रेड बैन अजीब सा था, दवाइयां हमसे अभी परचेज करते हैं मगर बाकी चीजें हमसे परचेज नहीं करते। मगर क्या जेन्युइनली इंडिया एक ट्रेड बैन लगा सकता है चाइना पर? और क्या किसी और कंट्री ने भी इस आइडिया को एक्सप्लोर किया था? चलो समझते हैं इस बात को प्रॉपरली। नाउ चाइना के साथ ट्रेड रुक सकता है, इसका आइडिया सबसे पहले दुनिया को दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ही एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी चाइना के अगेंस्ट। उसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं डीकपलिंग करना चाहता हूं चाइना के साथ। ये जो वर्ड है ना डीकपलिंग, ये सबसे पहले चाइना के कंटेक्स्ट में यूज किया था ग्लोबल सेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने। देखो एक तो होता है कि झटके से ट्रेड बैन कर देना कि जी रात को नोटिफिकेशन आ गई कि कल से चाइना के साथ ट्रेड हमारा बैन, कुछ इंपोर्ट नहीं होगा, कुछ एक्सपोर्ट नहीं होगा। इससे पूरा जो सिस्टम है ना, इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इवन बैंक्स, सबको लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये है एक सडन पॉलिसी डिसीजन। और जहां पर $100 बिलियन से ऊपर इन्वॉल्व होना, वहां पे आप झटके का यूज नहीं कर सकते। और खैर $100 बिलियन तो इंडिया के केस में है। यूएसए का जो ट्रेड है चाइना के साथ, ये कई सालों तक $700 बिलियन के भी ऊपर रहा है। तो इसलिए ट्रंप ने ये कहा था कि हम चाइना के साथ करेंगे डीकपलिंग। धीरे धीरे ना
हम चाइना के साथ ट्रेड कम करते रहेंगे और एक टाइम पे आकर बिल्कुल चाइना के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन होंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो अपनी पॉलिसी है भूल चुके हैं। हाल ही में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सुपुत्र हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल ट्रंप आज भी मानते हैं कि यूएसए को करनी चाहिए चाइना के साथ डीकपलिंग और इंडिया का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। इंडिया हेल्प कर सकता है यूएसए की अगर हम प्रॉपरली चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। मगर मुझको ये ऐड करना पड़ेगा कि यूएस में भी ना इसको लेकर, चाइना की डीकपलिंग को लेकर आपको दो टाइप की विचारधारा मिलेगी। एक तो है ट्रंप की कि बिल्कुल डीकपलिंग कर लो, फिर है जो बाइडेन की। जो बाइडेन कहते हैं कि नहीं, चाइना के साथ डीकपलिंग हम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जो बाइडेन के अंडर इनके जो भी मिनिस्टर्स हैं ये भी काफी बार कह चुके हैं कि यूएस नॉट सीकिंग डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। बाइडेन का ये मानना है कि धीरे धीरे चाइना पे निर्भरता कम करो मगर ट्रेड कभी भी बंद मत करो, व्यापार चलते रहना चाहिए। व्यापार अगर बिल्कुल बंद हो गया तो इससे यूएसए का भी लॉस होगा ना। ये एक थॉट है, आप कह लीजिए ये जो बाइडेन का थॉट है। और चाइनीज पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो तो चाइना डेफिनेटली चाहेगा कि बाइडेन का जो थॉट है ना ये यूएसए में बना रहे, क्योंकि ट्रंप की पोजीशन रहती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना इस बात को लेकर नर्वस नहीं होगा तो चाइना ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने ये स्टेटमेंट दोहराता है कि यूएस कभी भी डीकपल नहीं कर पाएगा चाइना के साथ। ये जो वर्ड है ना डीकपल, बहुत यूज होता है यूएसए चाइना के बीच में। चाइना कहता है तुम कर नहीं सकते, यूएसए एक टाइम पे ट्रंप के अंडर कहता रहा कि हम करके दिखाएंगे। और चाइना का जो फियर है ना ये सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है। इवन जापान में भी जब बात हुई कि चाइना के साथ शायद हमको डीकपल करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, तो चाइना ने यह भी कह दिया कि जापान को कभी भी डीकपल नहीं करना चाहिए चाइना के साथ, इससे जापान को लॉस होगा ना। ये तो मैंने बात कर ली क्वाड के दो बड़े देशों की। ऑस्ट्रेलिया की मैं इतनी बात करूंगा नहीं अगेन। देखिए ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रूप से इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि उसका जरा मेंशन किया जाए। मेन यहाँ पे कंट्रीज हैं यूएस, इंडिया और जापान। यूएस और जापान का मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, इंडिया देखिए डीकपल कर सकता है चाइना के साथ। ट्रेड बैन तो मैं कहूंगा इट विल बी अ डिजास्टर, मगर डीकपलिंग हम कर सकते हैं। हालांकि वो करने में भी ना हमको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, क्योंकि चाइना से देखो चाइना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपसे अगर पूछूं क्या हमारे लोग चाइना में जाकर पैसा कमाते हैं और वो पैसा रेमिटेंस के रूप में भारत में आता है? नहीं आता। जिस तरीके से इंडियंस जाते हैं यूके में, यूएसए में, यहाँ पर यूएई में, वैसे हम चाइना में तो जाते नहीं है। तो ना रेमिटेंस आ रही है, ना चाइना को हम जरा एक्सपोर्ट करते हैं, बस चाइना से हम बड़े स्केल पर परचेज करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स। और प्रॉब्लम देखो ये आएगी कि चाइना के साथ अगर हम डीकपलिंग बहुत जल्दी कर देते हैं, उसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूट इंडिया में तैयार करने से पहले, भारत में उसका विकल्प तैयार करने से पहले डीकपलिंग कर ली ना, तो सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी भारत के व्यापारी को और भारत के गरीब इंसान को। मैं आपको एग्जांपल दूं, चाइना के जो स्मार्टफोन्स हैं स्पेशली 15,000 से कम की रेंज के, ये आपको बहुत से इंडियंस के पास मिलेंगे। कई इंडियंस हैं जिनका स्मार्टफोन का सपना ही चाइनीज कंपनीज की वजह से पूरा हो पाया है, क्योंकि उस प्राइस रेंज में इतने सारे स्पेसिफिकेशंस जो चाइनीज फोन देते हैं वो और कोई कंपनी अभी तक ऑफर नहीं कर रही। और भारत में भी आप अगर देखो तो अब तक हम कोई प्रॉपर मेड इन इंडिया कंपनी, मेड इन इंडिया ब्रांड स्मार्टफोन का प्रोड्यूस नहीं कर पाए। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि अब भारत में प्रोड्यूस होंगे सेमीकंडक्टर, उसके अलावा जो मोबाइल स्क्रीन्स है ये भी हम बनाएंगे इंडिया में। तो उम्मीद है कि आज से 3-4 साल बाद आपको दिखे एक बड़ा इंडियन ब्रांडेड मोबाइल फोन, मगर अभी के लिए कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। फिर एक बात आती है एयर कंडीशनर्स की। अब देखो भारत में ना साल के 9 महीने आपको बताया भीषण गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि काफ़ी घरों में आप एसी के बिना काम चला नहीं सकते। और इंडिया में आप अगर देखोगे ज़्यादातर जो एसीज है ना ये आते हैं मेड इन चाइना। तो अगर हम चाइनीज़ एसी भी बैन कर देंगे तो एक बहुत ही बड़ी आप कह लो शॉर्टेज आ जाएगी इंडिया में एसीज की। फिर हमारे व्यापारियों को लगेगा बहुत बड़ा झटका। इनको झटका इसलिए लगेगा क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड में देखोगे ना काफ़ी बार पेमेंट आप पहले करते हो, माल बाद में आता है। तो आज भी मैं आपको बता दूं कि भारत के बहुत सारे रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना को पे कर रखे हैं और ये वेट कर रहे हैं अपनी डिलीवरी की। और काफ़ी बार इनकी डिलीवरी आती है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो सडनली अगर हमने ट्रेड बैन कर दिया ना तो हमारे व्यापारियों का बहुत सारा पैसा डूब जाएगा। चाइना के पास बस फ्री की पेमेंट आ जाएगी और जो सामान है, जो माल है, वो भी इंडिया तक नहीं पहुंचेगा। तो ये भी हमको सोचना होगा, क्यों अगेन जब भी इंडिया ऐसा कुछ कदम लेने की कोशिश करेगा इट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये कम से कम डीकपलिंग की भी आप अगर बात करो ना, आज के आज अगर पीएम मोदी ऑफिशियली कहते हैं कि चाइना के साथ हम डीकपल करेंगे,
तो उसके बाद भी ये 3 से 4 साल का लंबा प्रोजेक्ट होगा। उसमें भी आप देखोगे बहुत सारे इश्यूज आएंगे सामने, क्योंकि आप लोग जान के हैरान होंगे कि हम लोग इवन न्यूक्लियर रिएक्टर की जो मशीनरी है वो भी काफ़ी बार चाइना से परचेज करते हैं। 2021 में हमने देखा कि हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, बहुत सी चीज़ें $18 बिलियन की परचेज करी थी फ्रॉम चाइना। और फिर यही मत भूलिएगा कि इवन दो हमने एपीआई के मामले में, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब के दवाइयों में डालने वाला रॉ मटेरियल, इसकी डिपेंडेंस चाइना पे थोड़ी बहुत कम करी है, मगर आज भी बहुत सारा एपीआई हमारा चाइना से ही आ रहा है। हालांकि अब रिसेंटली मैं ये कहूँगा एक तरक्की हमने ये करी कि फर्टिलाइजर के मामले में हमने चाइना पर निर्भरता खत्म कर दी है। फर्टिलाइजर अब हम परचेज करते हैं प्राइमरली रशिया से। तो देखो, चाइना के साथ रातों रात ट्रेड बैन पॉसिबल नहीं है। हाँ, भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे राजनेता मिलकर एक डीकपलिंग प्लान कर सकते हैं क्रिएट। इसमें टाइम लगेगा। उसके अलावा इंडिया को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि यूएस और जापान में भी जो लीडर्स हैं इनके साथ भी हो एक सिंक्रोनाइजेशन। सारे कंट्रीज अगर मिलकर डीकपलिंग करते हैं चाइना के साथ तो चाइना एडेड प्रेशर भी फेस करेगा यहाँ पर। तो इंडिया के इंटरेस्ट में ये भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाते हैं ना यूएसए में, तो उसके बाद यूएस इंडिया मिलकर भी कर सकते हैं डीकपल चाइना के साथ। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को एक प्रॉपर डीकपलिंग पॉलिसी बनानी चाहिए चाइना के साथ, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हमें एक्चुअली वेट करना चाहिए, क्या पता कल को शी जिनपिंग हट जाए और कोई और नेता आता है चाइना में, उसकी रणनीति अलग होगी। तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, क्या आपको पता है कि मेरा एक फ्री लेक्चर आपके लिए वेट कर रहा है अनअकैडमी की वेबसाइट पर। हाल ही में आपको पता होगा कि यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट किया है न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर, और चाइना काफी वरीड है इसके बारे में। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इट इज फ्री टू वॉच। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आपको लॉग इन करना है, यहाँ पर कोड आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो 10 मिनट्स की विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट्स। तो दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, यू कैन वॉच इट ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म।